पहले तो 2 जनों शादी कैसे कर रहे हो अंकल? ओ भाई हमारी मर्जी है, 2 से करे 3 से करे, तुझे क्या लेना देना। दुख का खत्म होता है। दोस्तों, शादी एक ऐसा ख्वाब है जिसे हर कोई देखता है। कुछ के लिए ये हसीन ख्वाब बन जाता है और कुछ के लिए डरावना। बीवियों को चाहिए कि वो अपने शोहरों को इतना सुकून न दे। अक्सर बीवियां अपने शोहरों को सुकून का सांस इसलिए नहीं लेने देती कि कहीं सुकून के चक्कर में पगला दूसरी शादी ही न कर ले। शादी बिजली की तारों की तरह है, अगर सही जुड़ जाएं तो रोशनी ही रोशनी, लेकिन अगर गलत जुड़ जाएं तो सारी जिंदगी झटके लगते रहते हैं। शादी हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है और इस मोमेंट को हर कोई स्पेशल बनाना चाहता है। वहीं कुछ लोग इसे स्पेशल बनाने के चक्कर में अपना पोपट करवा लेते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको शादियों के कुछ ऐसे ही मोमेंट दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जनाब, किसी दोस्त की शादी में जब किसी हरामी दोस्त की एंट्री होती है तो फिर समझ लो कोई न कोई कट्टा खुलने वाला है। जैसे कि इस शादी में दूल्हे के दोस्त ने दूल्हे की बीवी को किस कर दिया। बड़ा हरामी हो बेटा। दोस्तों, शादी में मुसीबत तो तब बन जाती है जब आप एक ऐसे दोस्त को इनवाइट कर लेते हैं जो एक तो शदीद सिंगल होता है और दूसरा शराबी। इस वीडियो में जरा शुक्ला जी को देखें जो एक पुतले को शकुंतला समझ के चुमिया देने में लगा है। सिर्फ मेरी हो, हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। वेल डन। गालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। अब जरा इस दुल्हन को देखे जो खुद को कैटरीना कैफ समझ रही थी। माला डालने के दौरान नखरे करने लगी, फिर दूल्हे ने सबके सामने दुल्हन का मोए मोए कर दिया, बोले तो इज्जत का कबाड़ा कर दिया। दोस्तों, शादियों में कवारों की तो मौजें लग जाती हैं। शादी वालों को अपनी फिक्र होती है और शादी में आने वाले अपने जुगाड़ में लगे होते हैं। अब जरा इस लड़की को देखें जो साथ खड़े लड़के को गिराने में लगी है। लगता है ये लड़की आज अपना मिशन कामयाब करके ही लौटेगी। दीदी, ओ ममता दीदी। चलो यहाँ तक तो ठीक था कि ये लड़की सिर्फ एक लड़के को गिराने में लगी थी, लेकिन झटका तो तब लगेगा जब आपको पता चलेगा कि ये एट द सेम टाइम दूसरे लड़के को भी गिराने में लगी है। वक्त और मौके का सही इस्तेमाल को इस लड़की से सीखे। लगता है ये लड़की दोनों लड़कों को गिरा कर ही मानेगी। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। बात यहाँ पर ही खत्म नहीं होती, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पास खड़ी ये लड़की तो कैमरामैन को निपटाने में लगी है। दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी, दीदी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अब जरा मिलिए दुनिया के सबसे खूबसूरत दूल्हे से जो मुंह काला करके अपनी तरफ से शादी के लिए तैयार हो गया है। दरअसल इंडिया के कुछ इलाकों में ये एक रस्म है जिसमें दूल्हे मुंह पर फेशियल नहीं करवाते बल्कि तैयार होने के लिए मुंह पर कालक मलते हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। अब जरा इस लाइटिंग वाले दूल्हे को देखें जिसने कड़कती गर्मी में सर पर लाइट लगा रखी है। वो इसलिए कि लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि ये दूल्हा है या फिर तंबू और टेंट वाला, इसलिए सबको बताने के लिए कि मैं दूल्हा हूँ। सर पर निशानी के तौर पर बल्ब लगा लिया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? दोस्तों, कहते हैं कि भूखे के सामने खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसे ही कवारू के सामने शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन लगता है ये दूल्हा कवारू को मारकर ही दम लेगा। ये दूल्हा एक ही टाइम में 3-3 लड़कियों से शादी कर रहा है। दोस्तों, जब आपके पास कोई बिजनेस या फिर सरकारी नौकरी ना हो तो फिर यह बात कंफर्म है कि आपकी प्रॉपर्टी कोई और ले जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ इस वेले आशिक के साथ भी, जो सिर्फ लड़की पर फोन से बातें ही करता रहा लेकिन किसी सरकारी नौकरी का जुगाड़ नहीं किया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ऐसा रिएक्शन ना हो तो फिर लड़कियों के पीछे टाइम जाया करने के बजाय पैसा कमाएं। अब इस अगली वीडियो में दुल्हन की सहेली स्टेज पर बैठकर दूल्हे दुल्हन की तस्वीर ले रही थी। दूल्हा इस लड़की की चुम्मी लेने ही वाला था कि दुल्हन ने देख लिया।
अब जरा इस दूल्हे को देखें जिसका बतंजन सा बना दिया गया है। ना ये लड़की लग रही है और ना ही लड़का। ये भी इंडिया की शादियों में होने वाली एक रस्म है जिसमें दूल्हे को चड्डी बुनियान पहनाकर स्पाइडरमैन बना दिया जाता है। जो भी हो, ये रस्म बहुत ही भयानक है, खास तौर पर इंसानियत के लिए खतरा है। दूल्हे का ऐसा हाल कर दिया जाता है जैसे किसी गरीब मजदूर की दिहाड़ी मर गई हो। लगता है दूल्हे का पकौड़ा बनाकर ही इनके दिल को ठंडक मिलेगी। दोस्तों, आजकल कुछ ऐसे शदीद कवारे भी मार्केट में आ रहे हैं जिन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि लड़की खूबसूरत है या फिर नहीं। लड़की होनी चाहिए और बस जिंदा होनी चाहिए। जब आप रिश्ता देखने जाएंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे? लड़की देखूंगा। अरे मेरे कहने का मतलब है कि लड़की कैसी होनी चाहिए? लड़की जिंदा होनी चाहिए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अब जब बंदे को बचपन से ही लोगों की शादियों से पैसे लूटने का शौक पड़ा हो तो फिर अपनी शादी में दुल्हन बनना भी उसे अपने मिशन से पीछे नहीं हटा सकता। ये दुल्हन अपनी ही शादी में पैसे लूटने में लगी है। जनाब, अगर दोस्त हो और हरामी दोस्त हो तो फिर एहतियात तो बनती है। जैसे कि इस दूल्हे को पता था कि मेरा दोस्त हरामी है, इसीलिए उसने अपनी बीवी को पहले से ही सेफ साइड पे कर दिया। गजब बेइज्जती। अब यार, इस दूल्हे को देखकर तो ऐसे ही लगता है कि इसने अपनी पिछली जिंदगी में कोई अच्छे काम नहीं किए। इस दूल्हे के काम देखते हुए कुत्ता भी इसकी गाड़ी पर मूत के जा रहा है। दोस्तों, अपने शदीद कवारे तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन इससे बड़ा शदीद कवारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस भाई को तो थोड़े से बजट में दुल्हन मिल गई। इससे भी बड़े फायदे की बात यह है कि ये दुल्हन कभी इसके सामने सर नहीं उठा पाएगी। अब इस अगली वीडियो में दूल्हे का दोस्त दूल्हे की शादी पर खामखा में ही प्रैंक करने चला आता है, जिसने न सिर्फ दूल्हे को सकते में डाल दिया बल्कि थोड़ी देर के लिए दुल्हन के अरमानों पर भी पानी फेर दिया। वेल तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।